मेरे बच्चे, सही समय पर इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाएगा। समझ लेना, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। आपके भाग्य के ताले जो बंद थे वह आपके लिए खुल गए हैं। आपके वह सारे काम बनेंगे, वह सारी चीजें आपके पास आएंगे जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे। आपके दिन स्टार्ट हो चुके हैं आज। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है। देखो, ये मैसेज जो आया है ना, समझ लो ये एक ऐसा मैसेज आपको आज मिला है डिवाइन की ओर से। समझ लो आपके वह सारे काम, वो सारी चीजें जो बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है कोई ना बहुत टाइम से कुछ मांग रहा था, ठीक है, किसी चीज को, किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज को बहुत टाइम से, बहुत शिद्दत से मांग रहा था, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपके घर का पता पूछ रहा है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत पहले से आप चाहते थे। मतलब यहाँ पर मुझे विक्ट्री बहुत ज्यादा दिख रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें विक्ट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे विक्ट्री दिख रही है। कोई तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, गिल्ट में हैं और अपने आप को ही बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं। ठीक है, शायद उन्हें ना कुछ ऐसी बातें पता चली है आपके रिलेटेड, कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई हैं जिससे वो बहुत ज्यादा गिल्ट में हैं। और देखो, नॉइस एक चीज और यहाँ पर दिख रहा है, वो गिल्ट में तो है ही, शर्मिंदगी तो वो महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो फील कर रहे हैं कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा गलत है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर देख रही हूँ जिससे सारी चीजें डिवाइन ने समझा दिया है। तो कोई ऐसा इंसान आपसे सॉरी बोलने आ रहा है, वह भी आपके घर पर ही आकर बोलेंगे, ठीक है, आपसे मिलकर बोलेंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे, ठीक है, और आपसे माफी मांगने को ये चीज दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा विक्ट्री दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये विक्ट्री किसके लिए आया है, ये उन्हीं के लिए विक्ट्री मैसेज आया है। ये जो विक्ट्री का मैसेज आया है ये उसके लिए जो इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, जिसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब जिसके लिए मैसेज आया, जब डिवाइन चाहेंगे तभी आप इस मैसेज को सुन पाएंगे। जिस दिन भी आप समझ लो इस मैसेज तक पहुँच गए, आप समझ लो आपके बंद ताले, आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आपको बहुत जल्दी ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुका है कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं और क्या दिव्य संकेत वह मुझे देना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपकी जीत होने वाली है। आपके डेस्टिनी में जो विक्ट्री लिखी है उस चीज को न आप तक लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही है, प्लानिंग बन रही है दिव्य लोक में, और आपको विक्ट्री मिलेंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। देखो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके ना सुनहरे अक्षर से आपके भाग्य में ये चीज लिखी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मुझे देख रहा है आप अपने इच्छा को बहुत ज्यादा ना स्ट्रैंग कर रहे हो, और एक लग्जूरियस लाइफ में मैं देख रही हूँ जहाँ पर आप अपने लाइफ में एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके पास नहीं है। धन से रिलेटेड चीजें तो जीतने भी आपके प्रॉब्लम थे, भी इश्यू थे, वो खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जो मनी मैग्नेट है। ठीक है, जहाँ जाता है वहीं से धन, वो उसी जगह से ना धन को आकर्षित करता है। मतलब एक चुंबक, पैसों का चुंबक आप बनने वाले हैं। विक्ट्री आपको मिलने वाली है और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा, सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो ये आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है
क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं तो प्लीज लिखे यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 जरूर से लिखे और 444 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले, अगर ये वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाठ को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मैं तभी कर पाऊंगी जब तुम्हें भी की सहायता के लिए पहले पहल करनी होगी, अर्थात जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए आज मेरे देश को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। यदि तुमने उस बात को समझ लिया तो निश्चित ही यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जीवन में तुम कभी भी किसी के हाथों से ना तो धोखा खाओगे और ना ही तुम्हारे प्रति कोई षड्यंत्र रचे और ना ही तुम्हारा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपना दिखावा होने का ढोंग कर रहा है वह तुम्हें धोखा दे पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे धोखा वही दे सकता है जिस पर तुम अत्यंत भरोसा करो, और अत्यंत भरोसा केवल तुम्हें किस पर करना चाहिए वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को आधा अधूरी सुनकर छोड़ दिया तो तुम्हें ना तो पूरी बात समझ में आ पाएगी और ना ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। हर बात के लिए तुम्हें हर बात को पूरी तरह से समझना जरूरी है और हर खतरे से बचने के लिए तुम्हें सावधान रहना भी जरूरी है। लेकिन सावधान तुम तभी रह सकते हो जब तुम्हें उस बात का पता हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से बचना तो जरूरी है ही, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है और ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम उसे अभी अभी मिले हो, अर्थात जहाँ पर तुम्हारा कार्यस्थल है, जहाँ पर तुम कार्य को कर हो, तुम्हारा व्यवसाय भी हो सकता है और नौकरी भी हो सकती है, या तुम जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हो वहाँ पर भी तुम्हें वह मिल सकता है और वह तुम्हें मिल चुका है, तुम भी उसे मिल चुके हो। तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि वह तुम्हारा मित्र है और वह मित्र होने का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा सीधे साधे और भोले भाले हो, किसी पर शीघ्र ही भरोसा कर लेते हो, चाहे भले ही कोई कितना भी छलावा भर के रखे। लेकिन जो व्यक्ति सीधा होता है वह हर व्यक्ति पर भरोसा इसी वजह से कर पाता है कि वह जैसा खुद होता है वैसा ही संसार के हर व्यक्ति को समझना प्रारंभ कर देता है और शक करना उससे कुछ दूर रहता है, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि उसका मन बहुत ही ज्यादा साफ होता है और पवित्र होने के साथ साथ उसका हृदय बार बार हर बात के लिए ऐसा आभास करता है कि वह जैसा देख रहा है, जैसा सो रहा है, जैसा दूसरों के बारे में समझ रहा है, वैसा ही वह स्वयं है। और ऐसा तभी हो पाता है जब वह व्यक्ति खुद सही होता है, और यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल तो चुका है और तुम उसके मित्र भी बन चुके हो। अब यह निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से कार्य को कर रहे हो, अर्थात तुम व्यवसाय करना प्रारंभ कर चुके हो या तुम नौकरी करते हो, तुम एक छात्र हो और तुम पढ़ाई करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें मिल चुका है, वह व्यक्ति तुम्हें आगे जाने देना नहीं चाहता, ना तो वह चाहता है कि व्यवसाय में तुम तरक्की करो। यदि तुम व्यवसाय करते हो तो वह चाहता है कि तुम व्यवसाय में तरक्की न करो,
क्योंकि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया कि यदि तुम्हारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और तुम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते जाओगे तो तुम बहुत ही आगे पहुंच जाओगे और इस संसार में तुम भी वह ऐश मौज करोगे जो दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति करता है। मेरे बच्चे, तुम धन धान से परिपूर्ण बन जाओगे, तुम बहुत ही ज्यादा ठाट बाट से रहोगे और बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, बल्कि वह गरीब का गरीब रह जाएगा, क्योंकि ना तो वह ऐसा कार्य करता है और ना ही उसके पास इतनी बुद्धि है कि वह ऐसे कार्यों को कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग प्रकार से होती है और अलग अलग कार्य करती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि जैसा कार्य करती है वह व्यक्ति वैसा ही सोच पाता है और वैसे ही कार्यों को कर पाता है। उनसे बहुत बड़ी गलती हुई और इस बात का उन्हें बहुत पछतावा है, बहुत ज्यादा पछतावा है। उनका बहुत अफसोस दिख रहा है। स्वर्ग दूर आपको कह रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सख्त सीमाओं में रहना पसंद करते हैं। आप बहुत ज्यादा नियम, अनुशासन और नियंत्रण पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। तो आप इतने ज्यादा अनुशासित हैं कि इसी अनुशासन की वजह से ही आप बहुत अकेले हो गए हैं। आपको बोला जा रहा है कि नॉइस, आप सुरक्षित हैं। आपको अतीत में लोगों ने बहुत हर्ट किया है। अलग अलग रिश्तों में आपको चोट पहुंची है, चाहे वह आपके परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हो या फिर आपके अपने जीवन साथी। आप एक घायल योद्धा की तरह हो गए हैं। आपने इतनी ज्यादा तकलीफें, इतना ज्यादा डर सहा है कि आपने अपने चारों ओर एक मजबूत सीमा खींच ली है। आप लोगों पर विश्वास करने में झिझक महसूस करने लगे हैं। आपने अपने चारों ओर एक बहुत मजबूत सुरक्षा घेरा बना लिया है और अब आप हर किसी को उन सीमाओं के अंदर आने नहीं देना चाहते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको बहुत हर्ट किया गया। ऐसे लोगों द्वारा आपको हर्ट किया गया जिन पर आपने खुद से भी ज्यादा विश्वास किया था। ऐसे लोगों ने आपको चोट पहुंचाई तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से सुरक्षित, आप सुरक्षित और संरक्षित हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ रहा है। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है जो आपकी रक्षा करना चाहता है। कोई आप पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। हो सकता है कि आप अपने धन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। उनकी हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे दूर चला गया था, आगे बढ़ चुका था। इसके नकारात्मक कामों ने आपके जीवन में कई परेशानियां खड़ी की थी। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इस व्यक्ति को अपने कामों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। अब ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही है, मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इसे अपने कामों का ऐसा कड़ा फल मिल रहा है कि अब ये खुद को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब इस व्यक्ति ने आपके जीवन में इतना जहर घोल दिया था, आपके सुख शांति को नष्ट कर दिया था, तब क्या इसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था? आज जब इसके कर्म इसका पीछा कर रहे हैं और इसका जीवन बर्बादी की कगार पर है, तब इसे पछतावा हो रहा है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। जो कर्म इसने किए थे उनके परिणाम स्वरूप अब इसे अपने जीवन में भारी नुकसान और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। इस व्यक्ति ने आपके ऊपर बहुत ही गंदी नजर डाली थी, जिससे आपके कामकाज पर सीधा असर पड़ा। आप या आपके परिवार के सदस्य, जैसे आपके हस्बैंड या पिता, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसका फल आपको कभी नहीं मिलता था। ऐसा नहीं था कि आप लोग मेहनत में कोई कमी छोड़ते थे, बल्कि आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलते थे। आपने कभी गौर किया होगा कि ऐसा लगता था कि बस अब सफलता मिलने ही वाली है, लेकिन मौके पर वह काम अटक जाता था, रुक जाता था। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि कोई व्यक्ति जो आपसे और आपके परिवार से गहरी जलन रखता था, आपकी तरक्की को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। इस व्यक्ति ने हर एक चाल चली थी, हर एक हथकंडा अपनाया था ताकि आपके जीवन को नर्क बनाया जा सके। इसने ब्लैक मैजिक और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया, जिससे आपके जीवन में लगातार नेगेटिविटी बनी रही। लंबे समय तक आपने इस भारी नकारात्मक माहौल को झेला है,
चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी सकारात्मक सोच रखो, लेकिन परिणाम हमेशा उल्टा ही आता था। जैसे कि सब कुछ साफ नजर आ रहा होता था कि अब सफलता मिलने ही वाली है, लेकिन अचानक सब कुछ रुक जाता था। इस व्यक्ति की नजर इतनी जहरीली थी कि उसने आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। इसने आपके रिश्तों, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को भी बर्बाद करने की कोशिश की। यह सब कुछ जानबूझकर किया गया था ताकि आप और आपका परिवार कभी भी खुशहाल ना रह सके। लेकिन अब इस व्यक्ति के कर्म उसका पीछा कर रहे हैं। इसके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब इसे ही घेर रही है। जो कुछ इसने आपके जीवन में किया था, अब उसे उसका प्रत्यक्ष परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आपका काम अक्सर बनते बनते रुक जाता था, जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति बीच में आकर उसे रोक देती हो। आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी आपके काम के सफल होने में बाधा डाल रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसा हुआ होगा जब सफलता मिलने के बिल्कुल करीब पहुंचकर सब कुछ नॉइज बिगड़ जाता था। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि आपके और आपके परिवार के खिलाफ बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी। आपने और आपके परिवार ने हर काम बहुत स्पष्टता और मेहनत से किया था। आप पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते थे, हर कदम सोच समझकर उठाते थे, लेकिन इसके बावजूद परिणाम नहीं मिलते थे क्योंकि किसी ने आपके खिलाफ बहुत गहरी नकारात्मकता फैलाई थी। इस व्यक्ति ने आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया था। इसने आपके काम को बिगाड़ने के लिए नकारात्मक शक्तियां का सहारा लिया था। इस व्यक्ति ने इतनी गहरी साजिश रची थी कि उसने आपके जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने कई बार इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की होगी। आपने भगवान से मन ही मन विनती की होगी कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो, आपके काम सफल हो और आपका परिवार सुख शांति में रहे। लेकिन नकारात्मकता इतनी गहरी थी कि सफलता हमेशा एक कदम दूर रह जाती थी। इस व्यक्ति ने आपके जीवन में तो केवल हार, कलह और मानसिक अशांति लाने की पूरी योजना बनाई थी। इस व्यक्ति की नजर इतनी जहरीली थी कि इसने आपके परिवार और व्यक्तिगत जीवन में स्थायी नेगेटिविटी भर दी थी। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं अब असर दिखा रही है। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा था, अब उसे अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। आप अक्सर ये सोचते थे कि कब मेरा जीवन खुशहाल होगा, कब मुझे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि आपके खिलाफ बहुत गहरे स्तर पर ब्लैक मैजिक, नकारात्मक ऊर्जा और स्पेल्स का उपयोग किया गया था। आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपकी ऊर्जा ऑरा को जानबूझकर बहुत अधिक नेगेटिव कर दिया गया था। यही कारण था कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर ले, लेकिन परिणाम हमेशा उल्टा ही आता था। इस व्यक्ति ने सबसे बड़ा हमला आपकी ऑरा पर किया था। आपकी ऑरा इतनी कमजोर कर दी गई थी कि आप केवल नकारात्मकता को ही पिक कर रहे थे। आप अपने आसपास की हर नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर रहे थे, जिससे आपका कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा था। आप चाहे कितना भी अच्छे से काम करें, जब तक आपकी ऑरा कमजोर और नेगेटिविटी से भरी होगी, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती थी। आपने ये भी जरूर महसूस किया होगा कि उस समय आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से तुम्हें सदा परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। याद रखो, हर घर में जो स्त्री कार्य करती है वह सदा तुम्हारे घर की लक्ष्मी कहलाती है और वह तुम्हारे घर में साक्षात मेरा प्रवेश करवाती है। मेरे बच्चे, जिस घर में स्त्रियों को प्यार सम्मान मिलता है, वहाँ मैं सदा वास करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऐसा घर सदा उन लोगों का होता है जिनके मन में करुणा और प्रेम है, और ऐसे व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देते। यदि तुम भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक हो, तो आज तुम्हारे जीवन में मेरा आना भी निश्चित है।
तुम्हारे घर में जो अपने माता पिता हैं, उनकी सदा सेवा करना माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। जो इंसान अपने घर में अपने माता पिता को देवता का दर्जा देता है, वह सदा अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता रहता है, क्योंकि ऐसा बच्चा हमारे आशीर्वाद का हकदार होता है। मेरे बच्चे, माता पिता वह शक्ति है जो तुम्हें इस धरती पर छोटे से लेकर बड़े होने तक तुम्हारा ख्याल रखते हैं और उसके बाद भी तुम्हारी सदा ही चिंता करते रहते हैं। किंतु किसी घर में यदि माता पिता का अपमान होता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि जितना हो सके इस संसार में अच्छे कर्म करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, ताकि तुम्हें कभी धन की कमी ना हो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा हर क्षेत्र में सफलता हासिल करो और आगे भी तुम्हें जीवन में सब कुछ मिले, यही मेरी कामना है। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि आज तुम मेरी बातों को सुनकर अपने जीवन में बदलाव करोगे। इस बदलाव से ही तुम्हारा जीवन बदलेगा और तुम्हें धन के साथ साथ वह सर सुख मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, इस संसार में जब कोई भी जीव परेशानियों से घिरा होता है, मुश्किलों में फंसा होता है, तो सबसे पहले वह मेरा ही स्मरण करता है, वह मेरा ही नाम जप करना प्रारंभ करता है। वह मुझे जिस रूप में भी मानता है, जिस भी नाम से जानता है, जिस भी तरीके से आराधना करता है, वह केवल और केवल मुझे ही याद करता है, वह मुझसे वायदे करता है। मेरे बच्चे, यह अलग बात है कि उस कार्य के पूर्ण होने के बाद वह अपने उन वायदों को तोड़ देता है, अपनी शपथ को वह तोड़ देता है, लेकिन उस समय वह यह सोचता है कि अब आगे से वह कभी भी कोई गलती, कोई भी भूल नहीं करेगा। उस समय वह यही सोचता रहता है कि एक बार उसका यह कार्य पूर्ण जाए, एक बार वह परेशानी से बाहर आ जाए, फिर वह अपने आप को बदल लेगा, फिर वह कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े, जिससे उसे पछतावा हो। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसकी वह समस्या समाप्त हो जाती है, तत्काल वह अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाता है। इस कारण से उसे और भी ज्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इन बातों को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, जब तक स्वयं नहीं बीतता तब तक उसे अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती। तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाख गलतियां करते हैं, जो सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आती। बजाय इसके वह दूसरों की गलतियां हमेशा गिनाते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इससे महत्वपूर्ण एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाली हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का बहुत एहसास कराया गया, बहुत बार तुम्हें यह जताया गया जैसे तुमने जीवन में कितनी बड़ी भूलें कर दी हो, जैसे इस संसार में सबसे गलत